अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोमानिया वर्क परमिट और जो दुबई का वर्क परमिट है उसके बारे में है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं। एक तो रोमानिया की अपॉइंटमेंट में और दूसरा जो यूएई जा रहे बंदे सिक्योरिटी गार्ड में या पैकिंग में उनके डॉक्यूमेंट में, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ हैं सईद अली रज़ा साहब, तो ये कुछ उस बारे में तफसील पूछेंगे, फिर हम आपको तफसील और डिटेल से इनके बारे में। जी अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सबसे पहले तो टिकटॉक पे ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि रोमानिया के तो बाज़ लड़के कह रहे हैं कि वीज़ा इशू ही नहीं हो रहे, यानी कि ग्रांट ही नहीं हो रहे वीज़ा। पहली तो बात ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा क्यों लग रहा है। ठीक है, पहले तो ये रोमानिया वाला एक जो पार्ट है ये क्लियर करें, देन हम जो है वो मूव ऑन करेंगे यूएई के लिए जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है। जी अच्छा अली भाई, ये रोमानिया का जो पहले प्रोसेस हमने जो स्टार्ट किया था उसमें जो हमारे जो पहले वीज़े थे वो जी। तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर लग गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या इशू बना कि जो पाकिस्तानी हैं हम लोग हैं माशाल्लाह, तो जिधर एक वे हो जाता है, मतलब ध्यान हो जाता है, उस तरफ फिर भाग पड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने जब स्टार्ट हुआ था दुबई तो काफ़ी ज़्यादा लोग, यानी 1 मिलियन से लोग विज़िट वीज़ा पे यूएई में चले गए। अभी यूएई के हालात पे मैं बाद में बात करता हूँ, तो उसका भी हालात सबके सामने है। फिर मलेशिया, अभी मलेशिया का भी उन्होंने एयरपोर्ट पे काफ़ी मसला बना दिया है, क्योंकि ये तरफ अभी सेम प्रोसेस है जो वो रोमानिया में आ गया है। यानी कि जितने पाकिस्तानी हैं उनमें जो लोग बाहर की ख्वाहिश रखते हैं, इवन आप कह सकते हैं कि 70 to 80% लोग रोमानिया को लाइक कर रहे हैं। मींस कुछ लोग रोमानिया में जॉब करना चाहते हैं, उसमें 50% लोग आगे निकलना चाहते हैं। इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीस है, सो एंड सो, यानी कि किसी भी यूरोप में आगे निकल जाते हैं। जैसे पहले तुर्की जाते थे, उधर से टंकी लगा लेते थे, अभी मतलब यही लोग रोमानिया जाते हैं, परमिट लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। जिसकी वजह से मतलब कुछ कंपनीज थी जिन्होंने वीज़े दिए, बाकायदा वीज़े ओरिजिनल थे, उनकी अपॉइंटमेंट ओके थी, एम्बेसी से वीज़े लगे, टिकटें लेके बंदे गए थे, लेकिन वो लोग कंपनी में नहीं गए। मतलब आप कह सकते हैं कि हज़ारों में वैसे लोग बन चुके हैं अभी, जो लोग कंपनी नहीं जाते, एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। जो उनके मुतल्लिका एजेंट्स हैं वो उनको बाई रोड या बाई टैक्सी जैसे भी किसी और मुल्क में शिफ्ट करा देते हैं। तो नजम भाई, मेरे ख्याल है इसी वजह से जो पिछले दिनों अपडेट आई है कि 3 मंथ जो है वो रोमानिया में एक ही कंपनी पे जो है ना ट्रैवलर को वही काम इसी टॉपिक पे करना बात करने लगा था कि उसकी वजह से एक तो मिनिमम 10 कंपनियां जो इससे अबव हैं वो ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। मतलब उनके जो वीज़ा ऑलरेडी एम्बेसी में मौजूद थे या उनके परमिट निकले हुए थे, तो उनको वो रिफ्यूज़ करना पड़ गया, क्योंकि उनके जो पहले बंदे थे वो कंपनी में नहीं गए। तो उसी हिसाब से फिर अभी जो लॉ नया निकला है, जो अभी हमारे पास जिस कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक शर्त रखी है कि आपको उस शर्त पे हम परमिट देंगे कि आपका बंदा मैक्सिमम 90 डेज़ या 6 मंथ, आप 3 माह से 6 माह काम करना उधर ज़रूरी हो चुका है। तो इस हिसाब से जो अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा लेट मिल रही है, मतलब रश पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट 2 से 3 माह बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है जो इधर वीज़ा लगता है। जी जी, मैं यही पूछ रहा था। और यूएई, अब यूएई की न्यू पॉलिसी भी आई है, कोई डिग्री अटेस्टेशन का मामला है। ठीक है, और उसमें कहा जा रहा है कि अब जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो बाज़-औक़ात आपको पता है कि डिग्री भी मांगती हैं। तो ये क्या माजरा चल रहा है कि डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाएं? अटेस्टेशन का तरीक़ाकार क्या है? आप करवा के देते हैं या नहीं करवाते, ये क्या सिलसिला है? अली भाई, ये जो यूएई के लिए ये तरीक़ाकार बहुत पुराना है, लेकिन बीच में जब वो कहते हैं कि नॉर्मल हालात हो जाते हैं तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती करता है यूएई तो फिर उसके ये डॉक्यूमेंट वगैरह, इन्होंने ये कुछ अर्सा पहले भी यही कहा था कि जो आपकी सनत है, मतलब मैट्रिक है, जो आपने डिग्री डिप्लोमा सो एंड सो किया हुआ है, तो उसको आप फॉरेन ऑफिस से और यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड करवाएं। वो बैक साइड पे उसकी बाकायदा स्टिकर लगते हैं, फॉरेन ऑफिस के ऊपर स्टैंप लगती है, तो ये टीसीएस ऑफिस वाले भी करवाते हैं, बंदा खुद जाके भी करवा सकता है। तो ये करवाना ज़रूरी हो चुका है। जो अच्छी कंपनी है जिनमें ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, ये जो नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है या आप कह सकते हैं पैकिंग लाइक, इनके लिए तो ज़रूरत नहीं है। मतलब जो हाई लेवल की जॉब्स हैं उनमें ये चीज़ ज़रूरी हो चुकी है, तो इसका करवाना बेहतर होता है। एक तो फेडरल बोर्ड
जिधर से आपने वो सनत रेलिवेंट जो बोर्ड है, फेडरल है, बिल्कुल गुजरात वाला, जो भी हाँ बोर्ड है, उससे भी अटेस्टेड करवानी है, फिर फॉरेन ऑफिस से और यू एम्बेसी से भी। ठीक है। तो ये बंदा खुद करवा ले तो अच्छा है, तो नहीं तो कोई भी करवा ये सकता है। नजम साहब मेरा एक्सपीरियंस है इसमें स्टडी वीज़ाज़ के बारे में, जैसे कि हमारे पास आपको पता है स्वीडन के बच्चे आते हैं, तो ये IBBC से भी करवाते हैं और फॉरेन ऑफिस से भी। इसका प्रॉपर वे ये है कि आप चूँकि कोविड था तो कोविड में आपको पता है वो विजिटिंग बंद थी इसकी फॉरेन ऑफिस की, तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप किसी ये जो होते हैं जो पोस्टमैन होते हैं, क्या इन्हें आप कह रहे थे, एजेंट्स होते हैं, जी, जी। TCS ऑफिस वाले होते TCS हैं। ऑफिस वाले, TCS से आप करवा लें। जी, जी। जी। तो वो बस इनके लिए, और हो सकता है कि इन केस मतलब कुछ अर्सा ये ऐसी बात रहे, वरना बाद में ठीक हो जाए। और जो रोमानिया के हालात हैं, अगर कम अज़ कम ये 1 से 2 माह तक ऐसा रहेगा, फिर जब लोग उधर ये जो नया पॉलिसी है उस हिसाब से उधर जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है ये भी हल हो जाएगी। तो बाकी एंड पे आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद इसमें एक कॉमर्स ऑप्शन भी है, तो उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी किस्म का आपने कोई देखना हो, हमसे इंक्वायरी लेनी, तो उस तरह नंबर भी ऐड है, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरी बात सुने, कुछ एजेंट्स या कुछ लोगों को वो ये बात या कुछ रेट पसंद नहीं आते, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो किसी और बंदे से भी रब्ता कर लिया करें। देखिए हर कंपनी का, हर एजेंट्स का एक अपना रेट होता है, ठीक है। कुछ लोग पैसे कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं। तो काइंडली अगर आपको कोई वीडियो या कोई बात अच्छी नहीं भी लगती तो उसको इग्नोर कर दिया कीजिए, लेकिन हमने जो अपने नॉलेज में हमारे में होता है, हमने वो बात आपसे शेयर करनी होती है। तो हमको दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।